बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की एक खूबसूरत हकायत लेके आए हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनद शरीफ में फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है, कहता है मैंने जानवरों की बोली सीखनी है, मुझे सिखा दें। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम मना करते हैं, कहते हैं कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन इसरार करता है, कहता है सबकी नहीं तो मेरे घर के जो पालतू जानदार हैं उनमें कुत्ता और मुर्ग, मुझे उनकी बोली सिखा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिखा देते हैं, बड़ा खुश होता है कि मैंने बोली सीख ली उनकी। तो एक दिन उस शख्स की नौकरानी दस्तरखान झाड़ती है तो रोटी का टुकड़ा गिरता है, मुर्ग उसको पकड़ लेता है। जब मुर्गा उसको पकड़ता है तो कुत्ता भी आता है, कुत्ता कहता है मैं भूखा हूँ तो तू दाना चुन के भी गुजारा कर सकता है, ये रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो। तो मुर्गा कहता है फ़िक्र ना करो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा तो आपके लिए वाफर खाना होगा, गोश्त आप नहीं खाना है, फ़िक्र ना करो। अब मालिक वो गुफ्तगू सुनता है दोनों की, कुत्ते की और मुर्गे की, तो वो क्या करता है, वो घोड़े को मंडी में जाके बेच देता है। वो जहाँ जाता है घोड़ा मर जाता है। अगले दिन फिर इसी तरह नौकरानी दस्तरखान झाड़ती है, टुकड़ा मिलता है तो मुर्ग फिर उसको जल्दी से पकड़ लेता है। कुत्ता कहता है कल भी तूने पकड़ा था, आज भी तूने पकड़ लिया है। उसने कहा फ़िक्र ना करो, कल मालिक का ऊँट मर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खाना मिल जाएगा, फ़िक्र नहीं आपने करनी। उसने कहा तुम मक्कार झूठा है, कल भी तूने कहा था घोड़ा मर जाएगा तो कहाँ है? उसने कहा मर गया है, लेकिन मालिक ने उसको बेच दिया था, आगे जिसके घर में गया है मर गया था। तो कहा फ़िक्र ना करो, ऊँट मरेगा तो आपको वाफर खाना मिलेगा, रिज़्क मिलेगा, आपने परेशान नहीं होना। तो वो इंतज़ार करता है, लेकिन मालिक सुन लेता है उनकी गुफ्तगू, मालिक ऊँट को भी मंडी में जाके बेच देता है, आगे जहाँ ऊँट जाता है वहाँ मर जाता है। अब तीसरे दिन भी ऐसा होता है तो कुत्ता जो है कहता है कि मुर्गे को तू झूठ बोलता है। उसने कहा झूठ नहीं है, क्योंकि मालिक बेच देता है, वो जहाँ जाता है मर जाता है, फ़िक्र ना करो, कल मालिक का खच्चर मर जाएगा तो फिर भी आप नहीं खाना है। तो मालिक ये भी सुन लेता है, मालिक खच्चर को भी मंडी में इसी तरह जाके बेच देता है। अब अगले दिन जब चौथा दिन आता है तो मुर्गा और कुत्ता आपस में गुफ्तगू करते हैं। कुत्ता कहता है तू कितना मक्कार और झूठा है, धोखेबाज है, तो रोज़ धोखा करता है, झूठ बोलता है। उसने कहा नहीं, जो मुर्गे हैं वो मौज़न होते हैं और मुर्गे में झूठ नहीं है। अगर कोई मुर्गा झूठ बोलता है, बेवक्ती अजान देता है तो उसका गला काट दिया जाता है, उसे ज़िबा कर दिया जाता है, उसे ज़िंदा नहीं रहने दिया जाता। ये झूठ जो है ये मुर्गे की नस्ल में है ही नहीं है, मुर्गा सच बोलता है। तो उसने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते, फ़िक्र ना करो, कल मालिक ने ख़ुद मर जाना है तो घर वालों ने गाय ज़िबा करनी है तो आपके लिए वाफर खाना और रिज़्क होगा, फ़िक्र नहीं करनी। अब मालिक ये बात सुनता है कि कल मैंने मर जाना है तो परेशान हो जाता है और उसी तरह कांपता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाता है। कहता है कि इस तरह हुआ कि पहले दिन मुर्गे और कुत्ते की आपस में गुफ्तगू हुई, उसने कहा कि आपका घोड़ा मर जाना, मैंने बेच दिया। फिर अगले दिन उसने कहा कि मालिक का ऊँट मरेगा, मैंने बेच दिया। तीसरे दिन कहा खच्चर, कहा वो भी मैंने बेच दिया। कहा अब उसने कहा है कि मालिक ने मर जाना है, पहली तीनों बातें सच्ची हुई हैं, तो कहा उसने मेरे बारे में कहा कि मैंने मर जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कुछ करें। आपने कहा नहीं, अब तकदीर गालिब आ गई है। कहा मुसीबत आई थी तेरे ऊपर, लेकिन मुसीबत तेरे माल के ऊपर आई थी, तूने माल को आगे बेच दिया। कहा वो फिर आगे आपके ऊपर ख़ुद आ गई है, अब टलने वाली नहीं। उसी वक्त उसको ना मालिक को कह आना शुरू होती है, वोमिटिंग शुरू करता है, उल्टियाँ करता है, तो उसको घर लेके जाया जाता है तो वो जाते जाते मर जाता है। और फिर जो है वो जब इस दुनिया से चला जाता है तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस हकायत को बयान करके कि देख लो, अगर किसी के माल पे मुसीबत आ रही हो तो उसकी जान बचती है। ऐसे ही है कि माली नुकसान जो है हो जाता है, अल्लाह ताला जान बचा लेता है। कभी भी माली नुकसान हो तो ज़्यादा अफसोस ना किया करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब माली नुकसान होता था तो शुक्र अदा करते थे, तो आप नफल अदा करते थे। पूछा जाता था कि आपका नुकसान हुआ है, शुक्र अदा कर रहे हैं? आप फरमाते हैं शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने माल के ज़रिए मेरी जान की हिफाजत कर ली। तो इससे पता चलता है कि अगर माली नुकसान होता है तो वो जान बच जाती है। जैसे कि जानवर कुर्बान करते हैं, अकीका करते हैं, अकीके के बारे में हदीस पाक में आता है, अकीके के एवज़ यानी ये जानवर ज़िबा करने के एवज़ खाल के कायनात बच्चे को जो है वो गिरवी रख लेता है कि वो बच्चा गिरवी रख दिया जाता है। अब मुसीबतें जो आनी होती हैं बच्चे के ऊपर, जब बंदा खून करता है, जानवर कुर्बान कर देता है तो मुसीबत जो है वो टल जाती है। तो
बाज़ का ऐसा होता है नुकसान हो जाता है माली, लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने सीखने का हुक्म दिया है वो सीखना चाहिए। और ऐसे ही अगर हम फजूल चीज़ों की तरफ जाएंगे, जैसा कि उस शख्स ने, बनी इसराइल के शख्स ने जानवर की बोली सीखना शुरू कर दी, तो फिर क्या हुआ, उसे ख़ुद नुकसान हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस हाल में बंदे को रखा है वो बेहतर जानता है कि कौन सा हाल बंदे के लिए बेहतर है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ही एक और रवायत है कि आप गुज़र रहे थे, नदी के किनारे एक नबीना लड़का बैठा हुआ था, सारे बच्चे नहर के अंदर नहा रहे थे, वो किनारे पे बैठा था, आप पास गए, कहा सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, आप क्यों नहीं नहा रहे? वो कहता है मेरी आंखें नहीं हैं, आंखों से माजूर हूँ, इसलिए मैं नहीं नहा सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला इसको आंखें दे दे, बिनाई दे दे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसे आंखें मिली, वो जाता है, जो बच्चे नहा रहे होते हैं वो उनको गोता देना शुरू कर देता है। अब एक बच्चा, वो नबीना था, आंखें मिली, वो सबको तंग करना शुरू कर दिया, गोते देने शुरू कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला जिस हाल में तूने इसे रखा था उसी हाल में वापस लौटा दे, या अल्लाह इसकी आंखें ले ले, क्योंकि ये तो सबको मार देगा। यानी जिस हाल में खालिक़ कायनात रखता है, जो हुक्म देता है, मेरा रब जानता है, बंदा नहीं जानता। ये खालिक़ कायनात को इल्म होता है, क्या बंदे को सीखना चाहिए, किस हालत में रखना चाहिए। कोई अमीर है तो मेरे रब ने अगर उसको अमीर बनाया तो मेरा रब जानता है उसकी हिकमत, गरीब किसी को रखा है तो मेरा रब जानता है उसकी हिकमत। आप ख़ुद भी मुशाहदा करते हैं कि जब जो है वो किसी गरीब के पास दौलत आ जाती है तो फिर उससे जो है वो संभाली नहीं जाती, उससे फिर वो जो है वो तरह तरह की खराफात का शिकार हो जाता है। तो खालिक़ कायनात जिसको जिस हाल में रखता है, ये उसकी हिकमतें हैं, ये वही जानता है, बंदा नहीं जानता। उसे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए, खालिक़ कायनात हम सब को दीन की फ़क़ाहत अता फरमाए।